नमस्ते दर्शक हो, केदारवाणी हिंदी में आपका सहर्ष स्वागत है। आपको तो पता ही है, हमारे पिछले कुछ चलचित्रों में आपने देखा रहेगा कि हमने महिंद्रा एक्सयूवी 3XO AX7L यानी कि महिंद्रा 3XO का टॉप एंड मॉडल लिया है पेट्रोल का। हमने उसके लिए एक प्लेलिस्ट भी बनाया है, भारतीय गाड़ियां अथवा भारतीय कार्स नाम का प्लेलिस्ट बनाया है। और उस प्लेलिस्ट में मैंने आपको बोला था कि महिंद्रा 3XO AX7L जो हमने नया लिया है उसके एक एक फीचर में आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो उसकी ही अगली कड़ी है या अगला चरण है आज का ये चलचित्र। अभी हम पुणे से कोकण में जाने के लिए निकले हैं। पावस हम जा रहे हैं, रत्नागिरी के पास में। हाईवे पर AX7L पेट्रोल ऑटोमेटिक टॉप एंड वर्जन एक्चुअली कितना माइलेज देता है ये हम आज के चलचित्र में देखने वाले हैं। तो आइए मैं अभी आपको ओडोमीटर दिखाता हूँ। तो दर्शक हो, ये है देश का लोहा महिंद्रा एक्सयूवी 3XO का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो अभी आप पटल पर देख रहे हैं। सबसे बाई बाजू में हमें पेट्रोल का कंडीशन दिखाई देता है, पेट्रोल कितना है गाड़ी में वो यहाँ पर दिखाता है। मध्य में अभी हम फ्यूल इकोनॉमी के पेज पे है। इसमें बहुत सारे पेजेस है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। सबसे नीचे हमें ओडोमीटर दिखाता है। 3580 किलोमीटर हमारी गाड़ी अभी तक चली है, नई ही गाड़ी है। उसके ऊपर हमें कितना किलोमीटर गाड़ी अभी इतने पेट्रोल में जाने वाली है वो दिखाता है। 281 किलोमीटर हमारी गाड़ी जाने वाली है। और उसके नीचे हमारी गाड़ी की करंट माइलेज कितना दे रही है वो यहाँ पर दिखाता है। अभी आपको डैश डैश दिखता रहेगा क्योंकि मैंने अभी ये मीटर रीसेट किया, इसलिए अभी आपको डैश डैश दिखा रहा है। आप यह चलचित्र देखते रहिए। अभी हम इतने दूर जाने वाले हैं, लगभग 300 किलोमीटर हम प्रवास करने वाले हैं। और महिंद्रा एक्सयूवी 3XO AX7L पेट्रोल ऑटोमेटिक 4 लोगों के साथ में पूरा सामान गाड़ी में भर के, बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास है, एसी फुल चलाकर कितना माइलेज देती है वो अभी हम देखने वाले हैं। तो चलचित्र अंत तक देखिएगा। मैपल्स मैप माई इंडिया के मैप में हमारा गंतव्य मैंने डाल दिया है। अभी आपको जो पटल पर दिख रहा है मैप्स माई इंडिया के मैपल्स के मैप है, किंतु ये मैंने डायरेक्टली नहीं चलाए है, एप्पल कार प्ले में ये मैंने चलाए हैं। महिंद्रा कंपनी मैप माई इंडिया के मैप्स गाड़ी में बिल्ट इन देता है, वो मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। एप्पल कार प्ले में मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं 314 किलोमीटर हमें जाना है और लगभग 7.5 घंटे हमें लगने वाले हैं। हम आपको ओडोमीटर भी दिखाते रहेंगे और मार्ग की परिस्थितियां भी दिखाते रहेंगे। दर्शकों हो, हमारे महिंद्रा एक्सयूवी 3XO AX7L में 3 ड्राइविंग मोड हमें मिल जाते हैं। ड्राइविंग मोड का बटन दबाते ही ये हमें पटल दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिप जैप जूम 3 मोड दिखते हैं। हम नॉर्मली गाड़ी जब ऑन करते हैं तो जैप मोड में गाड़ी चलती है, किंतु जिप मोड में यदि हम गाड़ी चलाएंगे तो थोड़ा माइलेज अधिक मिलता है, इसलिए हम जिप मोड में अधिक गाड़ी चलाने का प्रयत्न करेंगे। कभी कभी हम आवश्यकता पड़ने पर जैप या जूम मोड में भी चलाएंगे। हमारे मार्ग पर घाट आने वाले हैं, ट्रैफिक आने वाला है, महामार्ग आने वाले हैं, सब कुछ परिस्थितियाँ आने वाली है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में हम डिफरेंट मोड यूज़ करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये मिक्स परिस्थितियों में हमारी गाड़ी कितना माइलेज देती है। तो हमें एवरेज का एवरेज मिल जाएगा। हम निकल चुके हैं प्रवास करने के लिए। मैं अभी बाजू वाले सीट में बैठा हूँ, मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, हमारा सर्वेश गाड़ी चला रहा है। और सर्वेश के पीछे यदि हम देखेंगे तो पीछे की सीट में सर्वेश की धर्मपत्नी श्वेता बैठी है और उसके बाजू में मेरी धर्मपत्नी मिसेस पूजा बैठी हुई है। अभी हम पुणे से निकलकर पिरंगुट या भूगांव के आसपास है। हम तामिनी घाट से आगे जाने वाले हैं कोकण की दिशा में। हम जब से निकले हैं हमारी गाड़ी अब तक केवल 8 किलोमीटर पर लीटर माइलेज दे रही है। आप परिस्थितियां देख रहे हैं, वाहतुक कितनी है मार्ग पर और आउटसाइड टेम्परेचर भी 40 डिग्री से अधिक है। ऐसी परिस्थिति में हम प्रवास कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों। तो अभी हम महिंद्रा एक्सयूवी पेट्रोल ऑटोमेटिक टॉप मॉडल में है। तो ये गाड़ी मैं फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ। तो इस टाइम हम माइलेज टेस्ट करने के लिए जिप मोड में गाड़ी चला रहे हैं, तो पावर की कमतरता ऐसे महसूस नहीं हो रही। और हम आपको अलग अलग मोड और माइलेज भी जैसे वीडियो आगे बढ़ते जाएगा हम दिखाते रहेंगे आपको। अभी के कंडीशन में माइलेज कितना दे रही है? अभी 8.8 किलोमीटर पर लीटर है। वो सिटी ट्रैफिक का भी उसमें थोड़ा डेटा इंक्लूड है। तो जैसे हम अभी जिप मोड में चलाते जाएंगे वो माइलेज ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा। अभी हम थोड़ा सा गांव के बाहर आए हैं, गांव से आगे आए हैं, फिर भी ऐसे ट्रक हमें दिखाई दे रहे हैं। सिंगल रोड है, डिवाइडर वाला रोड नहीं है, इसलिए
थोड़ा माइलेज अभी भी कम है, किंतु हम ओडोमीटर पर या इकोनॉमी मीटर पर देखेंगे तो हमें 11.7 माइलेज अभी गाड़ी दे रही है। अभी हमें थोड़ा अच्छा मार्ग मिला है, आवागमन कम हुआ है, गाड़ियों का आवागमन, फिर भी हमारी गाड़ी अधिक माइलेज नहीं दे रही है। 11.7 11.8 के ही आसपास ही अभी माइलेज गाड़ी दिखा रही है, आप देख सकते हैं। किंतु आगे आगे हमें महामार्ग लगने वाला है, डिवाइडर वाला महामार्ग लगने वाला है, उसके बाद हमारे गाड़ी का माइलेज बढ़ेगा, ऐसे हमें आशा है। हमारी गाड़ी के टायर्स में थोड़ा प्रेशर भी कम हो चुका है, हम ढूंढ रहे हैं गाड़ी में टायर प्रेशर बढ़ाने के लिए, वायु भरना है उसमें, तो वो भी हम ढूंढ रहे हैं। तब तक आप इस वातावरण का आनंद लीजिए, सुंदर दृश्य देखते रहिए। दर्शकों हो, अभी हम तामिनी नाम का गांव है उसके आसपास है। हमने प्रवास आरंभ करके लगभग 45 किलोमीटर हो गए हैं, और इन 45 किलोमीटर में मिक्स कंडीशंस में हमें 12.8 का माइलेज गाड़ी दिखा रही है। हम लोग 50 60 70 मैक्सिमम स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं। हम अधिक वेग से गाड़ी भगा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मार्गों की परिस्थितियाँ ऐसी है कि हम गाड़ी 60-70 से आगे भगा नहीं सकते। आप देख सकते हैं दोनों साइड से वाहतुक चालू है, गाड़ी आ रही है जा रही है, इसलिए हम मर्यादा में गाड़ी चला रहे हैं। अभी हम तामिनी घाट क्रॉस करके आगे आए हैं, एक घाट हमने क्रॉस कर लिया है, पार कर लिया है। अभी हम देखेंगे तो हमें गाड़ी 13 का माइलेज दे रही है। हम 70 की स्पीड से ही अभी गाड़ी चला रहे हैं। मार्ग की अवस्था आप देख सकते हैं, अत्यंत सुंदर मार्ग, पुणे से कोकण में जाने वाला ये जो मार्ग है, ये मार्ग अत्यंत निसर्गरम्य मार्ग है। चारों बाजू में हमें हरियाली दिखाई देती है, और ये प्रवास का आनंद हम लेते हुए आगे जा रहे हैं। आप भी कभी इस मार्ग पर आएंगे तो आपको भी ऐसे ही आनंद मिलेगा प्रवास का। ये देखिए मुंबई गोवा महामार्ग, जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत की दिशा में जाता है, 4 लेन वाला महामार्ग है। अभी हम थोड़ी सी गाड़ी भगा रहे हैं, 80 से ऊपर हम फिर भी नहीं जाने वाले, 80-90 के ऊपर। अभी हम ओडोमीटर की दिशा में देखेंगे या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे देखेंगे तो 13.2 का माइलेज अभी हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा रहा है। महामार्ग पर जैसे ही हम आगे जाते जाएंगे थोड़ा माइलेज बढ़ेगा, ऐसा हमें लग रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। आगे जाके हमें पेट्रोल भी भरना है गाड़ी में। पेट्रोल भरने के बाद हमारे गाड़ी का माइलेज का जो इकोनॉमी वाला पेज है वो रीसेट हो जाएगा, मीटर रीसेट हो जाएगा। उसके पश्चात भी हम माइलेज की परीक्षा क्रमशः रखेंगे। इस मुंबई गोवा महामार्ग पर 80 के क्रूज में गाड़ी चलाते हुए अभी हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखेंगे तो हमारा गाड़ी 13.7 13.8 के आसपास माइलेज दिखा रहा है। 80 की स्पीड से हम गाड़ी चला रहे हैं, 13.7। पुणे से लगभग 140 किलोमीटर प्रवास करके हम आगे आए हुए हैं। हमें इस महामार्ग का पहला टोल नाका दिखाई दिया, टोल प्लाजा दिखाई दिया, जो अभी तक चालू नहीं हुआ है। इस महामार्ग पर संपूर्ण प्रवास में हमें अभी तक एक भी टोल प्लाजा नहीं मिला था, ये पहला है, वो भी चालू नहीं हुआ है। हमारे प्रवास की संध्या हो चुकी है, प्रवास में संध्या हो चुकी है, रम्य संध्या काल का समय है। हम लगभग 260 किलोमीटर का प्रवास करके आगे आए हैं। हमारा गंतव्य अभी पास में आ गया है, लगभग 1.5-2 घंटे में हम पहुंच जाएंगे वहां पर। 260 किलोमीटर में हमें गाड़ी का माइलेज देखेंगे हम तो 13.9 के आसपास हमारा माइलेज दिखा रहा है 260 किलोमीटर के लिए। मध्य में हमने पेट्रोल भी भर लिया था, हमारा फ्यूल इकोनॉमी मीटर रीसेट भी हो गया था, फिर भी उसके बाद में 13.9 का माइलेज दे रहा है। मार्ग में बहुत सारे डाइवर्शंस आ रहे हैं, इसके आगे भी महामार्ग का काम चालू है, देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखिए आप डाइवर्शन कैसे चल रहे हैं, एक ही बाजू का मार्ग चालू है, दूसरे बाजू का काम चल रहा है, किंतु वातावरण अत्यंत सुंदर है। दाई बाजू में आप देख सकते हैं सुंदर सूर्य देवता का अस्त हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है, और हमारी यात्रा अभी समाप्त होने वाली है। अभी एक बार ओडोमीटर देख लेते हैं, और ओडोमीटर देखने के पश्चात मैं अपना निष्कर्ष आपके सामने रखूंगा। 302 किलोमीटर का प्रवास हमारा पूर्ण हो चुका है, और आप पटल पर देख सकते हैं 13.4 का माइलेज अभी गाड़ी दिखा रही है। हमने इस प्रवास में देखा 13.7 13.9 तक भी हमें माइलेज दिखाया था, किंतु एक बार भी 14 के ऊपर माइलेज नहीं गया था। तो मेरा निष्कर्ष मैं अभी आपके सामने रखता हूँ कि कंडीशंस कैसे थे, मार्ग के कंडीशंस कैसे थे, और ऐसी कंडीशन में हमारा इस मार्ग का अनुभव कैसा रहा, और हमारी गाड़ी ने क्या माइलेज दिया इन परिस्थितियों में जो अभी आपको पटल पर दिख रही है। तो आइए मेरा निष्कर्ष अभी सुनते हैं। तो दर्शकों, महामार्ग पर महिंद्रा XUV 3XO AX7L पेट्रोल ऑटोमेटिक गाड़ी में कितना माइलेज दिया ये अभी हमने देख लिया। अभी तो हमने देख लिया कि 13 से 14 के बीच में हमें माइलेज मिल रहा है महामार्ग पर,
इतना कम माइलेज मिलने के लिए कुछ परिस्थितियां कारण हो सकती है। एक तो हमारी गाड़ी में 4 पूर्ण वयस्क लोग थे। दूसरा, हमारी गाड़ी में सामान पूरा भरा हुआ था, हमारी पूरी डिक्की पूरी भरी हुई थी। हमने घर से पीने का पानी भी साथ में लिया था, इतना गाड़ी में वजन था हमारे साथ में। तीसरी परिस्थिति ये थी कि बाहर का जो टेम्परेचर था, अभी बारिश यहाँ पर आरंभ नहीं हुई है, वर्षा ऋतु आरंभ नहीं हुआ है महाराष्ट्र में। बाहर का जो टेम्परेचर जो था 36 से 40 के बीच में, यानी कि 37 से 40 के बीच में बाहर का टेम्परेचर था। हमने एसी एकदम लोएस्ट सेटिंग पे रखकर गाड़ी पूर्णतया चलाई है। बीच बीच में हम गाड़ी के कांच खोल रहे थे तो एसी फिर से पुनः आरंभ हो रहा था। तो ये सारे कारण हो सकते हैं कि गाड़ी ने हमें इतना कम माइलेज दिया है। 13 या 14 आप पकड़ सकते हैं, 13.3 क्या और 13.4 क्या, इतना कम माइलेज हमें गाड़ी ने दिया है। जो सत्य परिस्थिति है वो हमने आपके सामने रखी है। किंतु आपके सामने और एक बात मैं रखना चाहता हूँ। पिछले महीने में हमने यही गाड़ी लेकर मैं और पूजा महाबळेश्वर गए थे। महाबळेश्वर जाने के लिए हमने सातारा मार्ग से, महामार्ग से गए थे। पसरणी घाट से हम महाबळेश्वर गए थे। वहां से हम वो साइड में उतरकर पोलादपुर की साइड से तामिनी घाट से फिर से पुणे में आए थे। हमें उस ट्रिप के लिए 14.5 का माइलेज यही गाड़ी ने दिया था। तो आप देख सकते हैं कि कितना अंतर पड़ सकता है। गाड़ी का टायर प्रेशर, जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, क्रूज कंट्रोल में चला रहा है, कितनी स्पीड से चला रहा है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स कारणीभूत हो सकते हैं माइलेज के लिए। इस ट्रिप में हमें 302 किलोमीटर के लिए 13.3 या 13.4 का माइलेज मिला है। किंतु मुझे आशा है कि गाड़ी का हमारा दूसरा सर्विसिंग जब होगा, गाड़ी का ऑयल बदली होगा। अभी तक गाड़ी का ऑयल बदली नहीं हुआ है, हमारी नई गाड़ी है। तो गाड़ी का ऑयल बदली होने के बाद थोड़ा सा माइलेज गाड़ी का बढ़ेगा। उसके बाद में मैं ऐसे ही फिर से यात्रा करूंगा और तब आपको फिर से ऐसा ही समान चलचित्र बना के दिखाऊंगा कि गाड़ी का माइलेज ऑयल बदली करने के बाद कितना बड़ा है। अभी हम जो पुणे से रत्नागिरी आए हुए या पावस आए हुए, हमारा हेतु यह है कि हम इस भाग के 3 या 4 प्राचीन मंदिरों के चित्रीकरण करने के लिए इस भाग में आए हैं, इस क्षेत्र में आए हुए हैं। आपको इसके आगे आने वाले 3 या 4 चलचित्रों में कोकण के प्राचीन मंदिर, जहां पर लकड़ी में बनाया हुआ सुंदर नक्काशी आपको देखने के लिए मिलेगा, वो चलचित्र हमारी वाहिनी पर आने वाले हैं, तो वो भी अवश्य देखिएगा। हमारे चलचित्र जैसे अमेरिकन यूट्यूब पर उपलब्ध है, वैसे ही हमारे वाहिनी के चलचित्र अभी स्वदेशी मोबाइल एप्लीकेशन जैसे एटोप्ले, वर्ल्ड प्रीमियम, अपना ट्यूब, जेक्टर, इन भारतीय मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर भी हमारे चलचित्र उपलब्ध है। आपसे प्रार्थना है कि जैसे आप YouTube पर हमारे चलचित्रों को प्रतिसाद दे रहे हैं, ऐसे ही भारतीय मोबाइल एप्लीकेशंस डाउनलोड करके वहां भी हमारे चलचित्रों को प्रतिसाद देते रहिए। यदि आपने ये भारतीय एप्लीकेशंस डाउनलोड करके वहां पर हमारे चलचित्र देखना आरंभ कर लिया, तो उस मार्ग से हमारे हाथ से डिजिटल देशभक्ति भी हो सकती है। इसलिए आपसे अवश्य प्रार्थना है कि भारतीय मोबाइल एप्लीकेशंस एटोप्ले, वर्ल्ड प्रीमियम, अपना ट्यूब, जेक्टर पर भी हमारे चलचित्र देखिए। हमारी नित्य की प्रार्थना तो आपसे रहती है कि हमारे प्रत्येक चलचित्र को लाइक किया कीजिए, एक छोटी सी टिप्पणी प्रत्येक चलचित्र को करते रहिए। यदि हमारे वाहिनी को आपने सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो सब्सक्राइब या फॉलो भी कर दीजिए, ये आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। तो कोकण के प्राचीन मंदिर, जहां पर लकड़ी का सुंदर नक्काशी हमें देखने के लिए मिलने वाला है, वो देखने के लिए अगले चलचित्र में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।